विश्वकर्मा पूजा में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। विश्वकर्मा पूजा 2025 17 सितंबर को मनाई जाएगी। विश्वकर्मा पूजा की भी तारीफ की है। 17 सितंबर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विश्वकर्मा पूजा महत्व के बारे में। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। विश्वकर्मा पूजा का बेहद खास महत्व बताया गया है। यह पूजा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास में कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा जी को दुनिया का पहला वास्तुकार भी माना जाता है। मान्यता है कि अश्विन मास में कन्या संक्रांति के दिन भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। इस दिन का खाना और फैक्ट रियो में औजारों की पूजा करना शुभ होता है। आइए जानते हैं साल 2025 में विश्वकर्मा पूजा की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा 2025 शुभ मुहूर्त साल 2025 में विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को की जाएगी। इस दिन सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या संक्रांति का क्षण होगा प्रातःकाल 1:55 विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:18 से दोपहर 3:07। विश्वकर्मा पूजा विधि। विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रातः विश्वकर्मा पूजा विधि। विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रातः काल स्नान कर भगवान विश्वकर्मा जी का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लें। कार्यस्थल पर रखें ही और जा रहा मशीन आदि की साफ सफाई करें। पूजन स्थल पर विश्वकर्मा जी की तस्वीर स्थापित कर उन्हें साबुत चावल, फल फूल, रोली, सुपारी, धूप, दीप, रक्षासूत्र, दही, मिठाई अर्पित करें। मशीनों औजारों की पूजा करें। इसके बाद विश्वकर्मा जी के मंत्र ओम विश्वकर्मा ने माह का जाप करें और श्री विश्वकर्मा चालीसा का पाठ करें। अंत में भोग और आरती कर प्रसाद वितरण करें। विश्वकर्मा पूजा का महत्व। सनातन धर्म में विश्वकर्मा पूजा का खास महत्व है। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से कारोबार में तरक्की होती है और निर्माण कार्य में आने वाली सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा से मनोकामना पूरी होती है। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मानव विकास को धार्मिक व्यवस्था के रूप में जीवन से जोड़ने के लिए विभिन्न अवतारों का विधान मिलता है। इन्हीं अवतारों में से एक भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर माना गया है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया का उन्होंने ही तैयार किया था। वे ही सृष्टि के प्रथम आविष्कारक थे। क्या आपको पता है क्यों की जाती है विश्वकर्मा पूजा और भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी सभी प्रश्नों को। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी थी। ब्रह्मा जी को अपने वंशज और भगवान विश्वकर्मा की कला पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वह एक विशालकाय अंडे के आकार की थी। उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि बाद में ब्रह्मा जी ने इसे शेषनाग के शीर्ष पर रख दिया, परंतु शेषनाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता था। इस बात से परेशान होकर उभरा माँ जी ने भगवान विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखवाकर सृष्टि को स्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्पकला से ब्रह्मा जी बेहद प्रभावित हुए। तभी से भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। इसलिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा हर छोटी से छोटी दुकानों में भी की जाती है। विष्णु पुराण के पहले अंक में भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का देख बढ़ी कहा गया है तथा शिल्पा अवतार के रूप में सम्मान योग्य बताया गया है। यही मान्यता ने पुराणों में आई है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में वह सृष्टिकर्ता भी कहे गए हैं। धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूप को और अवतारों का वर्णन है। विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरावंशी विश्वकर्मा, सुधन्वा विश्वकर्मा और भृगुवंशी विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र मनु ऋषि थे। इनका विवाह अंगिरा ऋषि की कन्या कंचना
के साथ हुआ था। कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा मां दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वासुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवीं पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तु वासुदेव की अन्वेषी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए गए हैं, जो 2 बाहु वाले, 4 बाहु एवं 10 बाहों वाले तथा 1 मूर्ख, 4 मुख एवं पंचमुखी वाले कहलाते हैं। विभिन्न युगों में उनके कुछ वास्तुशिल्प चमत्कार निम्नानुसार हैं। शनि युग में स्वर्ग, त्रेता युग में सोने की लंका, द्वापर युग में द्वार का शहर, कलियुग में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप चित्रों में इस प्रकार वर्णित है कि भगवान विश्वकर्मा सिंहा आसन पर 4 भुजाओं सहित बैठे हुए हैं। उनके एक हाथ में विश्वकर्मा पुराण और एक हाथ में पुस्तक है। तीसरे हाथ में औजार हैं, जो भवन निर्माण का प्रतीक है। नीचे झुके हाथ में कमंडल है, जो सृष्टि की रचना की प्रतीक है। पीले वस्त्र धारण किए, आभूषण पहने विश्वकर्मा सृजनकर्ता के रूप में चित्रित किए जाते हैं। विश्वकर्मा पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो विश्वकर्मा भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। वे सभी शिल्पकारों, इंजीनियरों और वास्तुकारों के देवता माने जाते हैं। यह पूजा मुख्य रूप से सितंबर महीने में, विशेष रूप से 17 सितंबर को की जाती है। इस दिन विभिन्न उपकरणों, मशीनों और वाहनों की पूजा की जाती है, जिन्हें शिल्पकार और कामगार अपने दैनिक कार्यों में उपयोग करते हैं। विश्वकर्मा पूजा का महत्व। विश्वकर्मा भगवान को सृष्टि के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। वे देवताओं के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र और भवनों का निर्माण करते थे। माना जाता है कि उन्होंने स्वर्गलोक, पुष्पक विमान, द्वारिका नगरी और विभिन्न देवताओं के महलों का निर्माण किया था। इसलिए शिल्पकार, इंजीनियर और अन्य तकनीकी कार्यों में लगे लोग उन्हें अपना आराध्य मानते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए उनकी पूजा करते हैं। पूजा की तैयारी। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। यदि आप अपने कार्यस्थल या घर में पूजा कर रहे हैं, तो वहां के सभी उपकरणों और मशीनों को साफ करें। मंडप सजाना। पूजा स्थल पर एक छोटा मंडप तैयार करें, जहां विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाएगा। पूजा सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि कलश, चावल, फूल, धूप, दीपक, नारियल, प्रसाद आदि तैयार करें। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति। यदि संभव हो तो भगवान विश्वकर्मा की एक मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अन्यथा पूजा स्थल पर भगवान का कोई प्रतीकात्मक चित्र भी रखा जा सकता है। यंत्र पूजा। आपके कार्य में उपयोग होने वाले यंत्रों और उपकरणों को पूजा स्थल के पास रखें। पूजा विधि। दीप जलाना। सबसे पहले दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें। कलश स्थापन। एक कलश में जल भरकर उसे पूजा स्थल पर स्थापित करें और उसके ऊपर नारियल रखें। संकल्प। भगवान विश्वकर्मा की पूजा का संकल्प लें और उन्हें पुष्प अर्पित करें। भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें और उन्हें पूजा में आमंत्रित करें। पूजा अर्चना। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते समय चावल, फूल, अक्षत, रोली और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। यंत्र पूजा। सभी यंत्रों और मशीनों पर तिलक लगाएं और फूल चढ़ाएं। यह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका है। आरती। पूजा के बाद भगवान की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। विशेष मंत्र। विश्वकर्मा पूजा में विशेष मंत्रों का जप किया जाता है। निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आधार पर नमः, को में नमः, अनंतिन नमः, पृथ्वी नमन। विश्वकर्मा ने नाम प्रसाद वितरण। अंत में सभी पूजा करने वालों के बीच प्रसाद का वितरण करें। यह प्रसाद किसी भी मिठाई, फल या घर में बने पकवान का हो सकता है। पूजा समाप्ति के बाद सभी यंत्रों का उपयोग शुभ माना जाता है। शिल्पकार और कामगार अपने कार्यों को भगवान के आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं। इस दिन नई योजनाओं की शुरुआत भी की जाती है।
विश्वकर्मा पूजा मुख्य रूप से भारत के पूर्वी और उत्तरी भागों में मनाई जाती है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के कारखानों और कार्यशालाओं में इस दिन अवकाश होता है और सभी लोग भगवान की पूजा में सम्मिलित होते हैं। विश्वकर्मा पूजा न केवल भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह कार्य और कर्म के महत्व को भी दर्शाती है। यह दिन हमें हमारे कार्य और उसमें उपयोग होने वाले उपकरणों का आदर करना सिखाता है और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार विश्वकर्मा पूजा एक सामूहिक और व्यक्तिगत धार्मिक आस्था का पर्व है जो हमें जन और निर्माण के प्रति जागरूक करता है। विश्वकर्मा पूजा, जिसे विश्वकर्मा जयंती भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा की पूजा का महत्वपूर्ण अवसर होता है। विश्वकर्मा भगवान को सृष्टि के निर्माता, देवताओं के शिल्पी और वास्तुकला के देवता के रूप में माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से निर्माण, शिल्प और औद्योगिक कार्यों से जुड़े लोग अपने औजारों, मशीनों और कार्यस्थलों की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान भक्तगण भगवान विश्वकर्मा से अपने कार्यों में सफलता और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दौरान खाने पीने के नियम भी विशेष महत्व रखते हैं। इस दिन कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित माना जाता है। ये वर्जनाएं धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित होती हैं। नीचे दिए गए कुछ मुख्य बिंदुओं में बताया गया है कि विश्वकर्मा पूजा के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के दिन मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन करना शुभ माना जाता है। मांसाहारी भोजन से पर है। इसका मुख्य कारण यह है कि पूजा के दिन शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मांसाहारी भोजन को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए इसका सेवन वर्जित है। विश्वकर्मा पूजा के दिन लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यह मान्यता है कि लहसुन और प्याज रजोगुण और तमोगुण को बढ़ावा देते हैं, जो पूजा के दौरान ध्यान और शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। लहसुन और प्याज को तामसिक खाद्य पदार्थों में गिना जाता है, जो शरीर में उग्रता और क्रोध जैसी भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन विश्वकर्मा पूजा के दिन पूरी तरह से निषिद्ध है। पूजा के दिन नशा करना पवित्रता और धार्मिकता के खिलाफ माना जाता है। नशे से संबंधित पदार्थों का सेवन मानसिक और शारीरिक शुद्धता को प्रभावित करता है, जो पूजा के दौरान आवश्यक होती है। यदि कोई गर्भवती महिला या बीमार व्यक्ति है, तो उन्हें विशेष रूप से ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हालांकि यह सामान्य निर्देश है जो किसी भी पूजा के दिन पालन किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूजा में भाग लेने वाले सभी लोग स्वस्थ और शुद्ध बने रहें, भोजन का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पूजा के दिन खट्टे और अत्यधिक मसालेदार खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। इन पदार्थों का सेवन करने से शरीर में अस्वस्थता और उग्रता बढ़ सकती है, जो पूजा के दौरान मन की शांति के लिए हानिकारक हो सकती है। खट्टे और मसालेदार खाद्य पदार्थों को तामसिक और राजसिक गुणों के रूप में देखा जाता है, जो ध्यान और समर्पण की भावना को कमजोर कर सकते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन वर्जित माना जाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि दूध को कुछ पूजा विधियों में भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। हालांकि यह नियम सभी समुदायों और स्थानों में समान रूप से नहीं लागू होता है, इसलिए स्थानीय परंपराओं के अनुसार इस नियम का पालन किया जाना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के कुछ अनुयायी दोपहर के बाद भोजन का सेवन नहीं करते हैं।
यह मान्यता है कि पूजा और प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि पूजा का प्रभाव और आशीर्वाद लंबे समय तक बना रहे। हालांकि यह नियम कठोर नहीं है और इसे व्यक्तिगत इच्छा और स्वास्थ्य के अनुसार बदला जा सकता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन खाने पीने के नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह नियम धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और पूजा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए होते हैं। पूजा के दौरान शुद्धता, पवित्रता और संयम का पालन करना चाहिए ताकि भगवान विश्वकर्मा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इन नियमों का पालन करने से दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।